गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को चैप्टर 1 साइंस का वीडियो है। वी लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ आवर साइज शेप एंड कॉम्प्लेक्सन। हम लोग अलग अलग दिखते हैं क्योंकि हमारे शरीर का आकार और बनावट अलग होता है। आवर बॉडीज आर डिफरेंट, हमारा शरीर भी अलग होता है। आवर स्किन इज ऑल्सो डिफरेंट, और हमारे स्किन का कलर भी जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मैनी पार्ट्स एंड मटेरियल्स एंड ईच पार्ट एंड मटेरियल हैज़ नेम। हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार के भागों से मिलकर के बना होता है और पदार्थों से। सारे भाग और पदार्थ का नाम दिया हुआ है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ह्यूमन बॉडी जो है हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है, जो स्किन के अंदर होता है, जिसे हम लोग नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। द स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। कंकाल जो होता है वो हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है ना। तो ऑल द बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन। मीन्स सारे हड्डियाँ मिल करके ह्यूमन बॉडी का जो निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। और स्केलेटन जो होता है वो हमारे शरीर को बनावट तैयार करता है और सहारा भी देता है। आवर बॉडी वुड हैव नो शेप विदाउट द स्केलेटन। अगर हमारे शरीर में स्केलेटन का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर का कोई भी आकार नहीं हो सकता है। द स्केलेटन इज ए बोनी फ्रेमवर्क। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं स्केलेटन जो है वो हड्डियों का संग्रह है। और हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। अब आगे आपको बोन्स के बारे में जानना है। बोन्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। बोन्स जो हड्डी जो है हमारे शरीर का सबसे जटिल पार्ट है, जटिल भाग है। बोन्स फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। और हड्डियों से ही मिलकर हमारे शरीर का स्केलेटन बनता है। दे प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट इनर बॉडी पार्ट्स। और हमारे शरीर के अंदर जो भी मुलायम भाग हैं, जो भी पार्ट हैं शरीर के अंदर, उसको वो क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है। द प्लेस इन आवर बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट एंड ज्वाइन इज कॉल्ड ए जॉइंट। और हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। मतलब जुड़ाव होता है, जहाँ पे 2 हड्डियाँ जुड़ते हों, ठीक है ना। जॉइंट्स इनेबल अस टू फोल्ड और बेंड आवर बॉडी। और जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के जो भाग पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे उसको मोड़ने में, फोल्ड करने में क्या करता है, मदद करता है। यहाँ पे आपको जॉइंट के बारे में फिगर के साथ दिखाया गया है। नेक जॉइंट जो हमारे गर्दन के पास होता है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट जो कलाई के पास होता है, एल्बो केहूनी के पास, नी जो घुटना के पास होता है, हिप जॉइंट जो कमर के पास होता है, एंकल जॉइंट जो हमारे पैर के निचले हिस्से में होता है। चलिए मसल्स के बारे में क्या जानते हैं। मसल्स में सभी बताए थे मांसपेशियाँ होती है। तो बोल रहा बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। बोन्स हड्डियाँ जो होती है वो खुद से नहीं मुड़ सकती है। मसल्स मेक देम मूव। मसल्स जो है हड्डियों को घूमने में क्या करती है, सहायता करती है। मसल्स आर फ्लैशी बंडल्स ऑफ द इलास्टिक मटेरियल इन द बॉडी। मसल्स जो होता है हमारे शरीर के अंदर मांसीय भाग होता है जो बहुत ही लचीला होता है, मुलायम होता है। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स ऑल अराउंड। और मांसपेशियाँ जो होते हैं हड्डियों के चारों ओर हर तरफ घिरे हुए रहते हैं। इफ़ यू प्रेस योर पाल्म you will feel the soft flesh under your skin। जब आप अपने हथेली पे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आप क्या पाएंगे,
कि वहाँ पे फ्लेश है, मांस है, ठीक है ना। दीज आर मसल्स, ये जो होते हैं क्या होते हैं, मांसपेशियाँ होते हैं, मांस होते हैं वहाँ पे। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में लगभग 600 से ज़्यादा मांसपेशियाँ होते हैं। फंक्शनिंग एंड मेकिंग स्ट्रॉन्ग, बोल रहा है कि फंक्शन उसके क्या होते हैं और कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे हड्डियाँ, हमारे शरीर, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, हड्डी और मांसपेशियाँ जो होते हैं दोनों एक साथ काम करते हैं। दे हेल्प अस टू वॉक, रन, सिट, स्विम etc, और वे जो हैं हमें चलने में, टहलने में, दौड़ने में, तैरने में, बैठने में, हर जगह वो क्या करती है, मदद करती है। मसल्स आर मेड स्ट्रॉन्ग व्हेन वी ईट हेल्दी फूड लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, पल्सेस, wheat etc, and the food rich in calcium makes our bones strong। और हमारा मांसपेशियाँ जो है वो मजबूत कब होगा, जब हम स्वस्थ भोजन खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, दाल, ठीक है ना, गेहूं के आटे, ठीक, और वैसे भोजन जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो भोजन खाने से हमारे शरीर की हड्डियां जो होती हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। इफ़ यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट अपर आर्म, जब आप अपने दाएं हाथ को अपने लेफ्ट मीन्स बाएं ऊपरी बाह को टच करते हैं, स्ट्रेच द लेफ्ट आर्म एंड देन बेंड इट। तो जब आप अपने बाह को टच करते होंगे तो देखते होंगे कि आपका हाथ जो है वहाँ पे क्या होता है, मुड़ता है। विल बी एबल टू फील द मसल्स एंड मेक द आर्म बेंड, और वहाँ पे आप क्या करते होंगे, देखते होंगे कि वहाँ पे भी क्या होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, और बाह को मुड़ने में, घुमाने में क्या करता है, मदद करता है। बी एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज मीन्स तो पता ही है क्या होता है, व्यायाम करना। तो वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है उसके बारे में देखना है। We can build strong muscles and bones by exercising regularly. We must run and play games to keep our body fit। हम लोग अपने मसल्स को, हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं कैसे, लगातार एक्सरसाइज करने से, या फिर दौड़ते हैं, कोई गेम खेलते हैं उस समय। Skipping, cycling and doing yoga are also good physical exercises। रस्सी कूदना, साइकिल चलाना और योगा करना जो होता है वो हमारे शारीरिक व्यायाम के रूप में बहुत ही अच्छे होते हैं। Besides exercise, posture is also very important to keep a person healthy। मतलब एक्सरसाइज के समय हमारे शरीर को कैसे रखना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। यही किसी व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है, और अच्छे एक्सरसाइज हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है, और अगर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा शरीर उतने अच्छे तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। पोस्चर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पोस्चर कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी स्टैंड, सीट और मूव इज कॉल्ड द पोस्चर। मीन्स हमारे शरीर का बनावट, हमारे शरीर का वो स्थान, ठीक है, जब हम बैठते हैं, चलते हैं, खड़ा होते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे जो शरीर का बनावट होता है वो किस तरह का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली ओनली व्हेन आवर पोस्चर इज करेक्ट। और हमारे शरीर का सभी भाग
अच्छे तरह से काम करेंगे। कब? जब हमारा पोस्चर सही रहेगा, शरीर सही सीधा रहेगा, तब सीधा ढंग से काम करेंगे तब। पहला है सिटिंग पोस्चर। कीप योर बैक स्ट्रेट, मीन्स हमें बैठने के समय में किस पोस्चर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो बोल रहा है कीप योर बैक स्ट्रेट, मीन्स आपका पीठ जो है एकदम सीधा होना चाहिए। कीप योर चेस्ट अप, और चेस्ट जो है थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स, और आपका शोल्डर्स जो कंधा जो है वो घुमा हुआ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टैंडिंग पोस्चर्स, मीन्स जब खड़ा रहते हैं तो क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट, मीन्स इसमें भी आपको पीठ जो है सीधा रखना है। कीप योर चेस्ट आउट एंड चिन इन, मीन्स आपकी चेस्ट जो है आगे की ओर होनी चाहिए ऊपर, और चिन जो आपके होठ के नीचे वाले भाग जो होते हैं वो अंदर की ओर होनी चाहिए। फिर देखिए वॉकिंग पोस्चर। वॉकिंग पोस्चर में क्या क्या, जब टहलेंगे, घूमेंगे, मॉर्निंग वॉकिंग पे या इवनिंग में कभी भी घूमने जाएंगे, उस समय हमारा शरीर कैसे रखना है। वॉक विथ योर बैक स्ट्रेट, इसमें भी आपका पीठ जो है एकदम सीधा होना चाहिए। कीप योर हेड अप, आपका सिर जो है ऊपर की ओर होना चाहिए। स्विम योर आर्म्स फ्रीली, और आपका बाँह जो है फ्री होना चाहिए, जिससे कि हाथ जो है आगे पीछे आसानी से हो सके। वॉक विथ योर नीज एंड एंकल्स फ्री, और आपका जो पैर जो है जिससे आप चलेंगे तो टखना और घुटना ये सब जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अब है इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन मीन्स हमारे शरीर के अंदर वाले भाग कौन कौन से हैं, क्या क्या उसका काम है। देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी विच वी कैन नॉट सी, और हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। दीज इनर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और ये भी हमारे शरीर के अंदर जो रहते हैं भाग, उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन ही बोलते हैं। दे हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले इनसाइड आवर बॉडी, और वे भी जो है हमारे शरीर के अंदर अच्छी खासी रोल निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। जैसे क्या है ब्रेन, ब्रेन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर वाले भाग में होता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर, ब्रेन जो होता है कोई चीज़ को हमें सोचने समझने के लिए, याद रखने के में मदद करता है। ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड एक्शंस, ब्रेन जो है हमारे शरीर को और हमारे कार्य को कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसे वो कंट्रोल करता है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ, लंग्स जो होता है वो हमें सांस लेने में मदद करता है। हार्ट पंप्स ब्लड इन आवर बॉडी, और हार्ट जो होता है वो हमारे शरीर के सभी भागों में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। स्टोमक पेट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, और पेट जो हमारा है जब हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने का काम पेट के अंदर होता है।